सद मौजूद हैं पीडीपी के एमएलए वहीद पररा साहब। पररा साहब, कल जो बिल जो था आपने जिसके ऊपर एहतजाज किया, लैंड ग्रांट्स बिल के ऊपर जो एक्ट था, आपका एहतजाज किसके ऊपर है? देखिए, मसला बेसिकली ये है कि हमने एक लैंड बिल लाया था। उसमें यह था कि जो लोग स्टेट लैंड में, गाश शराइ में, शामलात में जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज़ किया जाए। खासकर वो लोग जिन पर जेसीबी चलते हैं, गरीब लोग जो 5-10 मरले में रहते हैं, उनकी ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ मिले। सरकार ने आश्वासन दिया, भरोसा दिया, और हमने उनको वोट भी डाले इस वक्त राज्यसभा में। उसके बाद बीजेपी और एनसी ने मिल के कहा कि ये लैंड जहाद है और लैंड ग्रैबर्स है। ये वो लोग थे जिनको 10 मरले 4 मरले में रहते हैं। कल सरकार ने उसी पैटर्न पे एक नया लैंड ग्रांट्स बिल की अमेंडमेंट लाई। कहा जो लीज़ होल्डर्स है जिनके ख़त्म हुए हैं, उन्हीं को रिलीज़ मिलने का ऑफ़र फिर से मिलना चाहिए। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है। हम कहते हैं जो लीज़ आप नीडोज़ होटल को देंगे, जो लीज़ आप किसी सरमाएदार को देंगे, उसी पैटर्न पे गरीब को उसी रेट में अपने ज़मीन पे लीज़ मिलना चाहिए या मालिकाना हकूक़ मिलना चाहिए। इसमें आप सुंजवा बठंडी, उसमें जम्मू का, इसमें आप नौशहरा का, अखनूर का, किश्तवाड़ का, कुपवारा का, श्रीनगर का, कुलगाम का हर शख्स इंक्लूड हो, ताकि एक रैशनलाइज पॉलिसी हो। अमीर और गरीब के बीच डिफरेंस नहीं है। किसी को 400 रुपये पे 400 कनाल मिलते हैं या 1 कनाल मिलता है मुफ्त में, और यही गरीब को जिसने कहीं मकान बनाया उसमें जेसीबी चलते, कहते हैं ये लैंड ग्रैबर्स है। यहाँ बैठ के इसी ऐवान में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा ये लैंड ग्रैबर्स है। अगर लैंड ग्रैबर गरीब शख्स है तो सरमाएदार भी है, और हम कहते हैं आप सरमाएदारों को मदद करिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम भी चाहते हैं होटल्स को प्रोटेक्ट किया जाए थ्रू अ प्रोसेस, बट पुट इट इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैनर। सर्कल रेट लगना चाहिए और गरीब के हवाले से भी उसमें बात होनी चाहिए। पररा साहब, इसमें 2-3 बातें हैं जिसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बात ये है कि आपका जो कहना है, ये जो बिल जो लाया है, इट्स ए सिलेक्टिव बिल टू अपीज और प्लीज द इन्फ्लुएंशियल पीपल लाइक नीडो होटल या उमर अब्दुल्ला खुद की जो गवर्नमेंट है या बाकी जिनके होटल हैं जिसकी लीज खत्म हो रही है, क्या उनको अपीज करने के लिए लाया गया है? ये अपने लिए लाया गया है ये बिल, ये आम लोगों के लिए नहीं है। जो हमारा बिल था वो आम इंसान के लिए था। वो बठंडी, सुंजवा, जम्मू में 70% लोगों के पास ज़मीन नहीं है। 3.5 लाख लोगों के पास आज भी जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए। ये लिस्ट आज इन्होंने दिया है। हम कहते हैं पहले उनको दीजिए जिनको 2 मरले की ज़रूरत है। 2 मरले वाले ज़मीन को, 10 मरले वाले ज़मीन को आप 1 लाख में भी ज़मीन नहीं देते हैं। वही गुफ्कार रोड पे मुफ्त में सियासतदान को देते हैं। हमारा गर्ज ये है कि अगर आपको ज़मीन देनी है तो रैशनलाइज पॉलिसी करें, अमीर और गरीब में फ़र्क ना हो। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट मतलब इस बिल को लेकर इतनी सीरियस है, तो गवर्नमेंट ने खुद बिल क्यों नहीं लाया, प्राइवेट मेंबर्स बिल क्यों लाया? वो सवाल उमर अब्दुल्ला साहब पे है, तनवीर साहब पे है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खुद बिल लाना चाहती है, कानून लाना चाहती है, इसमें बड़ी शिकायतें हैं करप्शन की, किकबैक्स की। इस तरीके में ओपन एंडेड एक बिल डालना, प्राइवेट मेंबर की रजिस्टर करना, एक्सेप्ट करना, और उसको अपनी गवर्नमेंट की बिल नहीं आई है अभी तक, अगर सीरियसनेस होती तो देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस व्हिच विल कम विद द टाइम एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट ऑल द इश्यूज। जितना ये क्लैरिटी आएगी इस मुद्दे पे, उसके साथ इस पे बात। एक लास्ट बात, मतलब इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ये इसका खुद का बिल होता वो पास नहीं होता, इसका एहतजाज होता, सो टू सेव इटसेल्फ इन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया। ऐसा नहीं है, मेंबर भी इन्हीं का है, गवर्नमेंट भी इन्हीं की है। प्रोसीजर इशू है, प्राइवेट मेंबर अपोजिशन लाती है, बट इन्होंने लाया है इसके क्योंकि ये पार्टी की तरफ से आया है बिल, और इसमें अपने ज़ाती मामला बहुत है। लास्ट सर, आपने जो महबूबा मुफ्ती के जो बंगलों की बात जो कही थी कि गवर्नमेंट उनको बंगलो नहीं दे रही है, कल उमर साहब ने कहा कि हमने उनको जो सकीना इट्टू वाला बंगलो था वो उन्होंने दिया, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और आप मसला एलिगेशंस लगा रहे हैं। मसला महबूबा जी के तहफ़्फ़ुज़ का है। कोई भी सेफ नहीं था। वो साहब के वालिद पे 2 घंटे यहाँ बहस हुई। वो थोड़ा ना कोई कायदे आज़म थे यहाँ के, या वो यहाँ पर सुप्रीम लीडर खामनी साहब थोड़ी थे कि 2 घंटे आप ऐवान का वक्त लेंगे फारूक अब्दुल्ला के नाम पे। उनके दफ्तर पे सीआरपी विड्रा हुई, उस पर 2 घंटा बहस हुई। महबूबा जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही है, मुफ्ती साहब की बेटी है, होम मिनिस्टर की बेटी है। उनकी बहन को किडनैप किया गया। सबसे ज़्यादा अगर वल्नरेबल कोई फैमिली वो उनके घर है। उनकी सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज़, उनकी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़, उनकी रहन सहन की हर चीज़ पर शी इज़ Z+ प्रोटेक्टेड, द लास्ट चीफ मिनिस्टर एंड द ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर। उनकी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ अगर होता है, वो ऐवान का हक बनता है यहाँ बहस हो। नहीं, मसला सिक्योरिटी का है, सेफ्टी का है, एंड वो जगह मिलिटेंट ट्रैक डिक्लेयर किया है पुलिस ने जहाँ पे वो रहते हैं। तो उस हिसाब से सरकार का
एक राइट है कि किसी भी Z+ प्रोटेक्टी को आप इंश्योर करें उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी और उनका तहफ़्फ़ुज़, वो इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मतलब जो आपने वो वहीद दिया, वहीद साहब, वो सेफ नहीं था, वो सेफ नहीं वो है। पुलिस ने डिक्लेयर किया है अनसेफ हाउस। वहीद साहब आपकी बिल में तो ये थे MLA PDP वहीद परा साहब, जिन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट की इंटेंशंस क्लियर नहीं है, सिर्फ प्राइवेट मेंबर बिल लाया, और जो महबूबा मुफ्ती को जो लैंड इन्होंने बंगलो जो अलॉट किया है वो सेफ जगह पे अलॉट नहीं हुआ।